सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका नॉलेज यूट्यूब केंद्र में। आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि इसमें मेन चीज़ क्या है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसी को जानेंगे, फिर उसके बाद में आगे चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। इसमें से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जैसा कि केवल इसको देखिए, मैं आपको इसमें बता दूंगा फिर क्या है। ऊपर वाला जो तिरछी लाइन है उसको कर्ण बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ रहता है उसको लंब बोलते हैं। लंब ये नीचे की तरफ डाला जाता है और नीचे का जो होता है हिस्सा वो आधार होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्ण बराबर यहाँ 3 भी हो सकता है, लंब 5 भी हो सकता है, आधार 6 भी हो सकता है, ठीक। गिनती में भी हो सकता है, XYZ ABCD में कुछ भी हो सकता है। तो वो चीजें हमें सवाल में दी होंगी, ठीक है। जिसको साफ नहीं दिख रहा है तो बोलने से तो समझ सकता है कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, या तो फिर क्वालिटी चेंज करके अपना देख सकता है, ठीक। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि ये लंब में अगर 5 लिखा है तो यहाँ 5 लिखोगे, और कर्ण में अगर 4 लिखा है तो यहाँ 4 लिखोगे, ठीक है। इतना समझ गए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। बस ये दो मान पता हो तो आप सारे के सारे 6 के 6 मान बता सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, क्योंकि साइन थीटा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। तो लंब ऊपर हो गया और आधार नीचे, कर्ण से कर्ण खत्म हो गया तो लंब बटे आधार आ गया, ठीक है। cot थीटा बराबर होता है cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए आधार ऊपर और लंब नीचे हो गया इसमें, ठीक है। बाकी sec cosec के तो निकाल ही सकते हो। सेक उल्टा होता है कॉस का, तो 1 सेक करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक का, ठीक है। कोसेक का देखोगे तो कर्ण ऊपर होगा, लंब नीचे होगा, तो कोसेक हो जाएगा। आसान है सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम आपको बता दें, ठीक। वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम जैसे मान लो हम एक सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लो सवाल दे दिया साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक। साइन थीटा बराबर हो गया 4/5। तो हमें मान लो यहाँ tan थीटा का मान निकालना पड़े, tan थीटा का मान निकालना पड़े तो क्या करोगे। तो साइन थीटा का मतलब है 4/5। तो ऊपर क्या लिखा है आधार, ओ सॉरी लंब है यहाँ पे 4, ठीक। ये देखो ये यहाँ पे 4 है, ठीक है। लंब ये 4 है और आधार ओ सॉरी कर्ण यहाँ पे 5 है। कर्ण 5 मान लिया दिया है और लंब को हमने 4 लिख दिया, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। त्रिभुज है ये, त्रिभुज ABC, ठीक। अब हमें आधार पता करना है। आधार क्योंकि यहाँ पे हमें लंब बटे आधार चाहिए, tan थीटा का मान निकालने के लिए लंब चाहिए और आधार चाहिए। आधार हमारे पास है नहीं, तो आधार हम निकालेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो लिख दो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सारी चीजें। तो मैं इसको मिटा देता हूं अगर आपको नोट हो गया हो। थोड़ा कहाँ देख लो, यहाँ पे कर्ण का वर्ग पाइथागोरस थ्योरम में से लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहां से लिख देना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, हमें दिया है 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 का वर्ग लिख दो, ठीक, बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना दिया है यहाँ पे, लंब दिया है 4, 4 का वर्ग कर दो प्लस आधार, आधार निकालना है हमें, ठीक है, आधार का वर्ग। तो क्या करना है, इसको यहीं छोड़ देना है, इसको इधर दे देना है 5 के साथ में और उसको यहीं रखना है, ठीक है। तो रख दो, 5 25 हो जाएगा इसका, 25 माइनस 4 चौको 16 बराबर आधार का वर्ग, ठीक है। आधार का वर्ग हो गया, 25 माइनस 16 बराबर आधार का वर्ग। 25 में से 16 चले जाएंगे तो मुझे लगेगा आधार हो जाएगा आधार का वर्ग। अगर हम इसका वर्ग जानते हैं कि हम 3 का वर्ग होता है 9,
तो हमें आधार बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, आधार बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक, हम यहाँ पे आधार की जगह 3 रख देंगे और हमें tan थीटा बराबर पता है कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा 4 है और आधार है 3। तो यहाँ पे लिख दो tan थीटा बराबर लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को कर सकते हैं हम। किसी भी कैसा भी सवाल हो आराम से कर सकते हैं, मान पूछे या इससे बड़ा सवाल दे दे, आराम से निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ठीक लग रहा हो तो नोट कर लेंगे, नहीं कोई बात नहीं। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, केवल इसको समझना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये सब जगह काम आएगा आपके, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। और ये वाला हिस्सा होता है लंब, नीचे वाला हिस्सा होता है आधार, और जो तिरछी लाइन आती है उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसको त्रिभुज बोलते हैं, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे करना हो तो यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। हाई स्कूल वगैरह में ज़्यादा ऐसे लिखना पड़ता है, पूरा डिटेल देना पड़ता है। बाकी आप कैसा भी सवाल हो, केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। सवाल तो यहाँ पे मान लो 4/3 दे दिया, कल को 5/3 दे दे, फिर कहोगे ये तो बताया ही नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है अपना। चलो इसको नोट कर लो और सारे सवाल कर डालो, जो ना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, एक सवाल और बता देते हैं। इसमें दिया है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो sin A cos A tan A के मान क्या है। ठीक है, इसमें से मैं आपको sin A का मान निकाल के बता देता हूँ, बाकी आप cos tan के निकाल लेना अपने मन से। ठीक है, तो वही चीज है, पाइथागोरस प्रमेय के से ही करना पड़ेगा इसको भी। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC करके। ठीक, क्वालिटी को थोड़ा सा चेंज कर लेना अगर नहीं साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा और इसको बोलेंगे लंब। ठीक है, तो हमें इसमें से ABC करके दिखाना है, क्योंकि यहाँ AB के मान दिए हैं ABC के, तो A मान लेंगे इसको B और इसको C। क्योंकि कोण B समकोण है तो 90 डिग्री का समकोण ये हो गया। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया। AB का मान है 5, तो A है और B है, तो AB का मान है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए। BC का मान है 12 सेंटीमीटर, तो B और C ये हो गए, तो इसका मतलब लंब है 12 सेंटीमीटर। हमें कर्ण निकालना है। ज्यादातर आपको सवालों में कर्ण ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है तो कर्ण का मान ही पूछेगा, लंब बटे आधार होगा तो tan थीटा का मान आपको निकालना नहीं पड़ेगा। देखो 12/5 हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ना मान यहीं पे निकल आया। ठीक है, वो लंब बटे आधार। ठीक है, मान यहीं पे निकल आया, 12/5 होगा इसका tan A का। ठीक है, देख लो, आ जाओ। sin A का इसका पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से लिखो यहाँ पे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, रूट के अंदर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, दोनों सेम चीज ही है। तो चलो इसको दूसरे तरीके से भी आपको बता देते हैं। तो कर्ण बराबर हमको निकालना है कि कर्ण का मान चाहिए यहाँ पे, तभी हम साइन और कॉस के मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे लंब कितना है 12 सेंटीमीटर आपका, तो 12 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे रूट के अंदर। ठीक है, प्लस आधार का कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग लिख दो यहाँ पे। ठीक, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 12 का वर्ग होता है 144, 12 गुणे 12 2 बार कर दोगे तो 144 आ जाएगा, प्लस 5 गुणे 5 होता है 25,
तो यहाँ पे 25 लिख दो। ठीक है, ठीक। अब कर्ण, इसको जोड़ दो, 5 4 9 और 4 2 6 और 1 रूट के अंदर। ठीक, जब ये कर्ण बराबर रूट 169 लिखा है, जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो केवल 13 निकलेगा, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169, हमें पता है। कर्ण बराबर हो गया 13 का वर्ग अंदर ही, तो वर्ग से रूट खत्म हो जाता है, तो कर्ण बराबर आ जाएगा 13। ठीक, समझ गए? 13 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया। अब हमें पता है, नोट कर सकते हैं अगर नोट करने का मन हो, वैसे होगा नहीं आपका, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन ए दिया है, साइन ए मान लो यहाँ पे। ठीक, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। ये आपका आंसर हो गया साइन ए वाला, 12 बटे 13 आपका आंसर हो गया पहला। अब इसमें से कॉस का निकालना है। ठीक है, कॉस ए बराबर होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 5 है, 5 लिख दिया, और कर्ण का मान कितना है 13, 5 बटे 13 कॉस ए का मान हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। पहला साइन ए का मान है 12 बटे 13, हमने यहाँ पे मान निकाल लिया कर्ण का पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, फिर कॉस ए का मान है 5 बटे 13। आशा है समझ गए होगे। समकोण का है, कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लो। पाइथागोरस थ्योरम जरूर याद रखना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और कर्ण बराबर होता है, यही रूट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, उसके अंदर पे रूट लगा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे आराम से इसका हमने 13 का वर्ग निकाल लिया है, कर्ण बराबर आ गया 13, 13 रख दिया यहाँ पे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने लंब की जगह लिख दिया 12 और कर्ण की जगह लिख दिया 13, ये आपका आंसर हो गया। और साइन के बाद पूछा है कॉस का, तो कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 5 है और कर्ण का मान है 13, तो 5 बटे 13 आपका दूसरा आंसर हो गया। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा होता है इसी का उल्टा, तो 13 से 13 कट जाएगा, तो 12 बटे 5 इसका आ जाएगा। वैसे भी मैंने पहले ही बता दिया था। तो टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो 12 हो गया लंब और 5 हो गया आधार, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 12 बटे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, अगर Facebook से जुड़ना चाहते हैं तो ER योगेंद्र सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो नॉलेज विद योगेंद्र सर्च करिए और हमारे YouTube के चैनल से जुड़िए फटाफट से। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा साइंस के बारे में, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और जो भी चीजें दी हुई हैं उनको सवालों को हल करिए, और जो चीजें न समझ में बताइए हमें, हम उस पर आगे कोशिश करेंगे। ठीक है।